राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। हाँ, अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हम तो पहुंच गए हैं। हमारा कैब आ गया है। अभी सेकंड कैब का हम वेट कर रहे हैं। सेकंड कैब बस रास्ते में आ ही रहा है। तब तक मैंने बाहर से उसका क्लिप ले लिया है और ये तो मुझे अच्छा लग ही रहा था। ये पैलेस है, पता है, ये चैटवर्ड्स हाउस है, बट ये जस्ट लाइक अ पैलेस भी इसके आगे कम है। इसका ग्रीनरी व्यू बहुत प्यारा है। हम अब आ गए हैं सब। अब हम एंटर कर लिए। ये है एंट्रेंस और लिटरली ये है पूरा एटनरी। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, प्यारा सा है ना। सूखे हुए से पेड़ है बट ये इसके व्यू को बहुत बढ़ा रहा है। इधर है मेरे पति और सामने देखो दो गर्ल्स दिख रही है ना, सौम्या एंड शांभवी, और पीछे है सुरभि। और इधर मैं तो नहीं दिख रही। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत कैमरा शाइन है, कैमरे में लाना ना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। और ये रही मैं कहाँ हूँ, हाँ देखो अब यही मैं। हाउस में एंटर करने के बाद ना यार लिटरली इसके लिए बस एक ही वर्ड निकला, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. रियल में जितना एस्थेटिक और रॉयल दिख रहा है ना, मेरा फ़ोन इसको बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा है। मतलब हाँ, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छे से, मतलब पता नहीं ये फ़ोन का प्रॉब्लम है या फिर व्यू का। जो मतलब सामने से दिखा इतना प्यारा, वो फ़ोन कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। आपको यहाँ इंग्लैंड की हिस्ट्री दिखेगी। यहाँ पे आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे, 1000 ऑफ ईयर पुरानी पेंटिंग्स है, एंटीक्स है। ये पेंटिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे मतलब सामने से। और यहाँ पे सारा कुछ अच्छा था, बट पता है नहीं आया वैसा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वैसा तो नहीं आया मेरे फ़ोन में। बट आई डोंट नो, या फिर ये मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग था जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। पता है यही रीज़न था इस ब्लॉग को इतना टाइम लगाने में, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि वह वैसा दिखेंगे जैसे रियल में, तो इसको रहने देते हैं, नहीं लेते हैं इसका शॉट, नहीं ब्लॉग करते हैं। बट सोचा नहीं, जो भी है जैसा भी है, जैसा भी मैंने कैप्चर किया उसको ब्लॉग में मैं ऐड करती हूँ। चैटवर्ड हाउस में नियर अबाउट 126 रूम्स हैं और इसमें से पता है सिर्फ 25 to 30 रूम्स ही विजिटर के लिए अलाउड है। ये हाउस आज भी ड्यूक एंड डचेस का रेसिडेंस है। पता है वो आज भी यहाँ रहते हैं, उनका ये रेसिडेंस है। बट अगर हमारे इंडिया में होता तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, कि हिस्ट्री तो अलग हो जाता है, घर अलग हो जाता है। इसलिए सारे रूम्स विजिटर के लिए ओपन नहीं रखा गया है, क्योंकि वो रूम जो है वो उनका पर्सनल एंड प्राइवेट स्पेस है। आपको यहाँ इंग्लैंड की प्योर हिस्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन से जुड़े आर्ट वर्क भी यहाँ रखे गए हैं। यहाँ की सीलिंग, वॉल और डेकोरेशन पर जो डिटेलिंग की गई है ना, एक छोटे छोटे आप व्यूज़ देखेंगे ना, एक सब पे डिटेलिंग है। आप सब क्रॉकरीज या फिर कुछ भी देखेंगे ना, यहाँ सब एंटीक है, बहुत पहले का है सब। यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है ना आप लिटरली किसी रॉयल प्लेस पे आए हो। इतना रॉयल और इतना मतलब एंटीक, रॉयल और एस्थेटिक, सारे व्यूज़ एक साथ। ये आपको बुक्स के कलेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ के फेमस बुक्स हैं और ये चैटवर्ड्स हाउस के भी बुक्स कुछ रखे गए हैं यहाँ। ये तो आपको नॉर्मल बुक्स दिख रहे हैं, अभी आपको यहाँ का भी लाइब्रेरी दिखेगा आगे। यहाँ पे बुक्स की भी कलेक्शंस हैं, आपको स्टोन्स के कलेक्शंस दिखेंगे, तो की सारी एंशिएंट्स बुक हैं इधर। अब हम थोड़े मस्ती मूड में आ गए हैं और हम लोग सारे लोग थोड़े बहुत फ़ोटोज़ एंड सेल्फीज़ ले रहे हैं। अब ये देखो विंडो से जो व्यू दिख रहा है पीछे गार्डन साइड का फाउंटेन व्यू, वो बहुत प्यारा दिख रहा है अभी। बट अभी इस सामने से देखेंगे और भी अच्छा है। यहाँ पर जो स्टोन अर्न्स है वो यहाँ की क्लासिकल हेरिटेज स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। आई लिटरली डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पेंटिंग्स, बट सामने से प्यारा दिख रहा था। पेंटिंग बहुत अच्छी दिख रही थी, बट इसका रियल मीनिंग क्या था ये मुझे नहीं समझ में आया। पता है विलियम चैलेंजर्स ने इस चैटवर्ड्स हाउस को वो भी 1549 में बनवाया था।
पर इसका रिबिल्ड पता है बहुत बड़े पैमाने पर ड्यूक ऑफ डेवनशायर ने 1887 से 1707 में किया था। मुझे फील हो रहा था कि मैं इंग्लैंड के हिस्ट्री को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस हिस्ट्री को हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। हम लोग का ये प्लान वीकेंड्स पे था और वीकेंड्स पे ही लोग यहाँ पे दिखते हैं, वरना ऑफिस टाइम पे लोग यहाँ बहुत कम दिखते हैं। दैट्स वाई हमें यहाँ पे लोग भी दिख रहे हैं। अदरवाइज़ पता है हम कहीं जाते हैं तो हमें लोग ही नहीं दिखते हैं, बट ये पहली बार मुझे इतने सारे लोग एक जगह पे दिखे हैं। ये चैटवर्थ हाउस आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस मूवी में भी आपको दिख जाएगा, और कुछ और भी मूवीज़ हैं जैसे द डचेस, वुल्फमैन, इसमें भी इसके क्लिप्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये मूवी ही उस पर शूट की गई है। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल स्टोन्स, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल, जो इसका रेड कलर ना इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है और काफ़ी आई कैचिंग है। इस डाइनिंग हॉल को देख करके तो लिटरली एक रॉयल फीलिंग आती है। ये डाइनिंग हॉल की पूरी इमेज और ये बेडरूम का इमेज था। और यहाँ आपको सिर्फ स्कल्पचर्स दिखेंगे। ये आर्ट एंड गिफ्ट शॉप है। यू कैन बाय एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द आर्ट। ये रहा गार्डन एरिया, जो कि 100 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है, जो कि आप पैदल तो बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको टॉय ट्रेन लेना होगा। आप यहाँ की ग्रीनरी देख रहे हैं, कितना ग्रीन है। यहाँ पे पता है छोटे छोटे जो ये स्टॉल्स लगे हैं ना, छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ अपने कल्चर्स दिखा रहे हैं। और यहाँ का जो मेन है ना, यहाँ का फाउंटेन है। लेकिन आपको यहाँ पे एक मिनी भूल भुलैया, मिनी वाटरफॉल और ये सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बहुत प्यारा है। पता है अगर आप वाटरफॉल के पास जाके बैठते हो ना, उसके फव्वारे आपके फेस पे आते तो बहुत अच्छा। अब यहाँ सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। Everyone is tired. अब बस बैक टू होम। वाह, अब हम स्टेशन आ गए और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ट्रेन कब तक आती है। और क्या ही बताओ यार, थक गए, इरिटेट हो गए, बस इतना ही। वो टायर्ड फेसेस ऐसे होते हैं। तुम्हें अभी भी इतना ज्ञान आता कहाँ से तुमने? यार बैठ जाओ। ट्रेन आ गया है और अब हमें घर के लिए निकलना होगा। नाउ इट्स आवर डिनर टाइम। नाउ वी आर टेकिंग सम रेस्ट। ये डिनर करके हम लोग आ गए घर। बाय बाय सबको। बाय। अब सब बोर हो गए ब्लॉग से।